नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी और बीपीएससी के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से लिया गया है और हम लोग इस वीडियो में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे जो ये नंबर सिस्टम से लिया गया है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ डेट दिया गया है, जैसे कि 4/12/1995, उसके बाद 1/1/1996, 29/1/1996, 26/2/1996। आपको इसके साथ क्या करना है, पूछ रहा है कि श्रृंखला की अगली पद कौन सी होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि क्या पता ये जोड़ करके तो नहीं बढ़ाया गया है दिनांक को। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगली वाली जो तारीख है उसको घटाना पड़ेगा पिछले से। जैसे हम एक को देख लेते हैं कि ये डिफरेंस है या फिर क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसका 196। इसमें से हम ये वाला ले रहे हैं, इसमें से घटाना है इसको। तो यहाँ पे है 4/12/95। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और सीख जाइएगा कि इस तरह के जो दिनांक होते हैं उसको कैसे घटाया जाता है। देखिए यहाँ पे 1 तारीख है और यहाँ पे 4 है, तो ये नहीं इसमें से माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है। और ये जो महीना है वो जनवरी का महीना है, और आपको पता होगा कि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, और ये इधर 1 दिन है और ये हम 31 दिन इधर ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका 32 डेज, ये 32 दिन हो गया। और ये जो यहाँ पे 1 है वो 12 हो जाएगा और यहाँ पे 95 हो जाएगा जब इस तरह से हम इसमें हासिल लेंगे 31। और 31 हमने क्यों हासिल लिया आप समझ गए, क्योंकि ये जनवरी है और जनवरी जो है वो 31 दिनों का होता है। और यहाँ पे 1 पहले से था तो ये हो गया 32, और 32 में से हम 4 घटाएंगे तो आ गया 28। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें 28 को ऐड करके ये लिखा गया है, ठीक है। अगर हम ये देखें कि इसमें अगर 28 को ऐड करेंगे तो कितना ये आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 में 28 ऐड करते हैं तो 29 आएगा, और 1 ही रहेगा यहाँ पे और 96 होगा। तो जैसा कि लग रहा है कि इसमें ये 28 को ऐड करते गया है। तो अब हम लोग ये जो लास्ट वाला है इसमें हम 28 अगर ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 26 है, तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं 28 तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है 26 है और ये दूसरा महीना है यानी कि फरवरी है, और ये 96 है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर रहता है तो फरवरी जो है वो 29 दिनों की हो जाती है। तो यहाँ पे 26 और 3 हो गया आपका 29, फरवरी ख़त्म। और उसके बाद 28 जोड़ना है तो 3 जोड़ दिए, 25 बाकी है। तो यानी कि 25 तीसरा महीना, 25 और तीसरा महीना कौन सा ऑप्शन है, ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AZCXFU और डैश, इसकी माला में अगला जो पेयर है वो हमको बताना है। ए के बाद यहाँ पे क्या आया है, सी आया है, यानी कि ए के बाद बी और सी 2 ऐड किया है। सी के बाद क्या आया है, सी के बाद D E F, इसमें 3 ऐड किया है। अगर इस तरह से हम बढ़ते जाएँ तो F के बाद हमको अगर 4 ऐड करना होगा तो F के बाद G H I J होगा। तो इसमें तो पहला ही ऑप्शन है जो कि J से शुरुआत है, तो इसका ऐसे ही सही आंसर हम निकाल लिए। आगे इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर समझना है तो उल्टा जो है U के बाद X आया है और X के बाद Z आया है। तो अगर हम देखें तो पहले 2 को माइनस किया तो X आया, फिर इसी तरह से 3 को माइनस किया, फिर U से हम 4 माइनस करेंगे तो इस तरह से हमारा अगला Q आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का श्रेणी POQ SRT VUW, और अगला बताना है कि क्या होगा। देखिए P के बाद आपका यहाँ पे S आया है, तो P के बाद Q R और S, यानी कि +3 इसमें ऐड करना है। तो ये आया। अब O वाला देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। O के बाद P Q R, इसमें भी 3 ऐड किया है। Q के बाद भी देख लेते हैं, Q के बाद Q के बाद R S T, इसमें भी आपका 3 ऐड किया है। तो यानी कि अब हम इसी में डायरेक्ट 3 ऐड करते हैं। V के बाद W X Y, तो Y से कौन शुरू है, एक तो ये शुरू है और एक ये शुरू है, ये तो गलत हो गया। अब है V W के बाद आपका U V W के बाद X Y और Z, तो Z किसमें है, इसमें है लास्ट में। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से बी वाला, सी वाला सही इसका हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि किसी कूट भाषा में सॉलिड को WPSLPIMFHA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ATX यानी कि ये जो है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है कि ये क्या ऐसे लिख दिया है। तो इसमें कुछ हमको ये देख लेना, ये 5 है और ये जो है आपका 1 2 3 10, ये 10 है। कहीं अगर हम जोड़ा लगा दें तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं जोड़ा लगा करके। S है और S का जो जोड़ा है वो W है और P है। उसके बाद O जो है, O का जोड़ा हो गया S और L। उसी तरह से आपका L जो है उसका जोड़ा क्या हो गया P और I। उसी तरह से I का जोड़ा हो गया M और F। उसी तरह से D का जोड़ा हो गया आपका H और A। अब हम लोग यहाँ से अगर शुरुआत करें कि इसमें कुछ ऐसा लॉजिक बन रहा है, तो ये देखने में आ रहा है कि P के बाद Q आता है, उसके बाद R आता है और उसके बाद S आ जाता है। ये तो लग रहा है कि P के बाद Q R S और S के बाद T U V और फिर W आ गया। उसी तरह से मुझे यहाँ भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ भी है, जैसे कि L के बाद M फिर N और O आ गया। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ लग रहा है। तो अब हम इसको इस पर इस्तेमाल करेंगे कि किसके साथ ये होने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे है A T है, तो इसके बीच में U V और यहाँ पे W होना चाहिए। तो W से आपका ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। ये W के बाद यहाँ पे तो अगला हम देखते हैं E X। X के बाद यहाँ पे अगर हम Y Z और फिर यहाँ पे A होना चाहिए। तब A किसमें है, तीनों में A है, इसमें और इसमें भी है। चलिए अगला चांस देखते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है। आगे है X और Q के बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा R S T किसमें है, इसमें है और किसी में नहीं, यानी कि हम लोगों का आंसर आ गया D नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कूट में SAND W V D Q G और BIRD ELUG हैं तो LOVE का कूट क्या होगा। देखिए S के बाद T U V 3 डिजिट है, 3 अल्फ़ाबेट है, A के बाद D है, यानी कि इसके बीच में 3 है। N के बाद Q है, तो इसके बीच में क्या है। उसके बाद D के बाद G है, तो D के बाद E F G यानी कि 3 का गैप है। तो L के बाद 3 का गैप करेंगे तो M N O, L के बाद M N O हो जाएगा। ठीक है, O के बाद 3 गैप करेंगे P Q R हो जाएगा। V के बाद करेंगे V W X Y हो जाएगा और E के बाद 3 का गैप करेंगे F G H हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये D नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 3 6 8 56 10 90 22 और क्वेश्चन मार्क 21 और 0। इसमें आपको प्रश्न चिन्ह के जगह पे बताना है कि कौन सा होने वाला है लुप्त संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आ गया, लेकिन 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 नहीं आएगा। इसका मतलब कहीं ना 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया है। 10 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तभी जा कर के हमारा 90 आएगा। उसी तरह से हम लोग 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। 2 को अगर फिर हम 1 से यहाँ पे करेंगे तभी 2 आएगा। तो इससे आपको क्या लग रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि ऊपर में जो डिजिट दिया हुआ है उसमें से हम एक को कम करके उसके बाद जो अंक आता है उससे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाला आता है। अब हम समझ गए कि ऐसे ये हो रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 3 गुने 3 माइनस 1 यानी कि 3 गुने 2 यानी कि 6। तो इस तरह का समीकरण यहाँ पे बन रहा है, इसे हमें देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7x 21 31 और 43 में लुप्त संख्या x क्या होगा। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो संख्या दिया हुआ है 21 31 और 43, तो इसके बीच में अगर हम गैप देखें तो ये पहले 10 का गैप है, उसके बाद 43 में से अगर 31 को माइनस करें तो फिर हमारा 12 आता है, यानी कि 12 है, तो कहीं ना कहीं 2 का ये इंक्रीज है। 7 में अगर हम 2 को ऐड करें तो कितना होगा, सॉरी 7 में 2 ऐड नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे 10 में से -2 करना है, तो हमारा 8 आएगा। और ये 8 क्या है जो हमने 7 में ऐड करना है, तो साथ में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 15, और इसमें 15 ऑप्शन तो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ किए हैं। तो इसे हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 186 नंबर, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 21 है, फिर 31 है, फिर यहाँ पे 43 है, यानी कि यहाँ पे पहले 10 जोड़ा गया, उसके बाद 12 जोड़ा गया, तो यहाँ पे 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो 10 में से अगर हम यहाँ पे 2 को माइनस करें तो 8 आता है, तो किस में हम 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 7 में हमको 6 जोड़ना है, तब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला था। तो यहाँ पे 7 में जो हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, और इसमें जो हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया ये 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए योग पर विचार कीजिए। यहाँ पे डैश, यहाँ पे जो बिंदी है इसकी जगह पे आपको बताना है कि कौन सा ये डिजिट होगा जो आपका ये लास्ट में भी आए। 4 देख के ट्राई करते हैं, 4 इधर देंगे, 4 इधर देंगे, 4, तो ये हो गया आपका 12, और फिर यहाँ पे 3 है तो ये हो गया आपका 15, और 1 है तो हो गया 16। तो यहाँ पे तो 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, 8 देख करके देख लेते हैं, तो 8 और 8 16 और 8 24 हो गया। उसके बाद इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 27 हो गया, और फिर 1 ऐड करेंगे तो 28 हो गया, यानी कि यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, और यहाँ पे इसको 2 तरीक़ा से बनाया जा सकता था। एक तो आपको इसमें यहाँ पे सबको ऐड करके कि किस तरह से ऐड करके 218 पुराना है, तो यही तरीका है सबसे अच्छा कि आप यहाँ पे देते जाइए डिजिट और देखते जाइए कि वही डिजिट लास्ट में भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित प्रतिरूप पर विचार कीजिए। उपयुक्त प्रतिरूप में ये जो ये है क्वेश्चन मार्क है, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे 6 दिया है, तो किस हिसाब से दिया होगा, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाता है, और 12 में से माइनस कर देते हैं 6, तो 6 आ जाएगा। चलिए यही लॉजिक हम इसमें लगाएं तो ये हो जाएगा 16, और इसमें से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 11 आ गया, तो ये सही है। उसी तरह से इसको इसमें से ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, और उसमें से हम अगर 4 को माइनस करें तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17। तो ये हमारा आंसर ए आ गया, इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो है कि यदि मुंबई के लिए कूट है LSJXBC, तो दिल्ली के लिए कूट क्या होगा। L के बाद M, यहाँ पे ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि रमन को 1 2 3 4 5 के रूप में तथा दिनेश को 6 7 5 8 4 9 के रूप में लिखा जाता है, तो हमाम को किस रूप में लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। यहाँ पे आप H के बदले 9 का यूज किया गया है, D के बदले 6 का, उसके बाद A के बदले 2 का। तो इसी सब का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हुए इसका निकाल रहे हैं। जैसे कि H का क्या लिखा है, H का यहाँ पे 9, तो 9 हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, M का यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 9 2 3 किस में है, मात्र इसी में दिख रहा है। इसका सही आंसर हम निकाल चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये अनुक्रम दिया गया है और इसमें आपको ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं हैं किंतु ठीक बाद 7 है। तो यहाँ पे एक तो निकल गया कि जिसके ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन उसके ठीक बाद 7 है, ऐसा है।
नहीं है, हाँ है, ये है। इसके ठीक पहले 3 नहीं है, बल्कि ठीक बाद जो है वो 7 है। एक तो ये हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि इसके ठीक पहले 3 है और ठीक बाद भी 7 है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। मात्र एक ही है जिसके ठीक पहले 3 नहीं है और ठीक बाद 7 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 196 16 144 36 146। तो इसमें हमको अनुक्रम देखना है कि ये कैसा अनुक्रम है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया है तो 4 आया है, और उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया है तो 16 आया है। 4 के बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया है तो 36 आया, यानी कि ये जो अनुक्रम है ये 2 2 हो रहा है। अब यहाँ पे हम 8 का करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। यहाँ पे जो अगला होगा वो यहाँ का बताएगा, और उल्टा हम चले तो ये हो गया 10 का, ये हो गया 12 का, ये हो गया 14 का, और इससे 10 से पहले हो जाएगा 8 का, 8 का हो जाएगा 24, इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विन्यास का अनुक्रम करने वाले निम्नलिखित उपक्रम पर विचार कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको इसको काउंट कर लेना है कि ये कितना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। अब आपको क्या करना है कि इसको 3 भागों में बांट देना है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट देना है, 5 5 का ग्रुप बना करके। तो 1 2 3 4 5 एक ग्रुप हो गया, फिर 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे होगा। अब आपको यहाँ पे विचार करना है कि इन रिक्त स्थान पे क्या हो सकता है। देखिए पहले सी है और उसके बाद डैश है, खाली स्थान है, उसमें हमको बढ़ना है कि क्या होगा। उससे पहले की अगर हम बात करें तो उसमें ए है और ए है, बीच में कुछ हमको देना है। उससे पहले अगर हम देखें तो सी है, बी है और उससे पहले खाली है, और बी है उससे पहले भी खाली है। अगर हम यहाँ पे बी दे दें, यहाँ पे अगर हम बी दे दें और यहाँ पे बी दे देंगे तो लास्ट में बी किसका है, इसका है और इसका है। अभी तक तो लग रहा है इसी दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं, शुरू में यहाँ पे सी अगर दे दें तो 2 सी और 2 लास्ट में सी आ गया। उसी तरह से शुरू में 2 ए और लास्ट में 2 ए, शुरू में 2 बी और लास्ट में 2 बी, एक ट्रेंड बन रहा है। अब यहाँ पे पहले सी दिए हैं तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, ए और बी। तो ये बी हो गया, तो लग रहा है हो गया, तो इसका सही आंसर सी बी बी बी, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2019 में पूछा गया है। देख रहे हैं, बस थोड़ा आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये शायद हम लोगों ने इसको कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 3 9 15 25 35 49 और अगला पद बताना है कि क्या होगा। इसका क्या ट्रेंड लग रहा है आपको। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और इसमें से अगर हम -1 करते हैं तो 3 आ जाएगा। और अगला जो है 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और अगला जो हम स्क्वायर करेंगे उसमें से माइनस भी करना है। 4 का जब स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। फिर ये 5 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा। और फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे और ये आएगा। और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 64 - 1 यानी कि 63। 63 जहाँ पे है वो ऑप्शन हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2019 के बीपीएससी में पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुक्रम 1 2 5, और इसमें बताना है इस बीच में यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसमें आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर के बिना इतना बड़ा डिजिट नहीं आ सकता है, तो आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। फिर हम लोग यहाँ पे अगर, लेकिन उस तरह से ये नहीं होने वाला था। इसमें जो है आपका ये लॉजिक है कि 0 से स्क्वायर करते हैं और इसमें 1 ऐड करते हैं तो 1 आएगा। फिर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1 आएगा, और उसमें हम +1 ऐड करते हैं तो 2 आएगा। फिर 2 से स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब क्या करना है,
देखिए ये 1 आया था, फिर 1 का हमने स्क्वायर किया, ये 2 आया था, फिर 2 का हमने स्क्वायर किया, अब 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 26। अब क्या करना है, 26 का स्क्वायर करना है और उसमें 1 ऐड करना है, तो हम लोगों का ये आ जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे जो होना चाहिए वो हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। 2 है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आया, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आया, 4 का 16, उस तरह से 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, और कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प हुआ ही होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।